जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज देख रहे हैं छंद यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, रस हो गया, अलंकार हो गया। ठीक है, छंद देख रहे हैं। छंद में देख रहे हैं दोहा, सोठा, चौपाई, छप्पे, रोला, बरवे, हरगीतिका, इंद्र वजा, उपेंद्र वजा, वंश स्थल, वसंतिका, कवित्व, सवैया, कुंडलिया। ठीक है, देखते हैं छंद। ठीक है, मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। ठीक है, मात्रा और वर्ण आदि के विचार होने से वाली को वाक्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद द्वारा पद का, व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद द्वारा पद का। ठीक है, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। तो छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। ठीक है, इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रेरटा पिंगल नाम के प्रेषित हैं। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण से छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ठीक है, छंद की परिभाषा इस तरह कह सकते हैं कि तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों को आवाज पंक्तियों द्वारा छंद कहलाती हैं। देख लेते हैं छंद के अंग, देख लेते हैं। ठीक है, वर्ण, मात्रा, जाति, गति, पाद, ठीक है, तुक, गढ़। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके, एक्सप्लेन करके। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। तो ठीक है, हर्ष स्वर में आ, ई, उ, चंद्र बिंदु आते हैं। ठीक है, ठीक है, दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ, औ अनुसार विसर्ग आते हैं। ठीक है, हर्ष को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। हर्ष को लघु, दीर्घ को गुरु कहा जाता है। ठीक है, लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है। तो लघु जो वर्ण होता है उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। जैसे ऊपर दिया है ना, हर्ष स्वर्ण आ, ई, उ, है ना। ठीक है, एक मात्रा गिनी जाती है। और गुरु वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। ठीक है, मात्रा केवल स्वर की होती है, मात्रा केवल स्वर की होती है। लघु की मात्रा चिन्ह, लघु की मात्रा का चिन्ह एक तथा दीर्घ मात्रा का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, मात्रिक छंदों में मात्रा गिनकर ही छंदों की पहचान की जाती है। ठीक है, यदि देख लेते हैं, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। मतलब छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, मतलब रुकना पड़ता है। इस ठहरने को यत्न कहते हैं, इस ठहरने को, स्थिति को यत्न कहते हैं। ठीक है, गति क्या होता है? कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है, प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है। पाद या चरण, प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से, एक मिनट। इनमें प्रत्येक पंथ अर्थात छंद के चतुर्थार्थ को चरण कहते हैं। चरण को पाद या पाद भी कहते हैं, चरण को पद या पाद भी कहते हैं। ठीक है, तो चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। तुक किसे कहते हैं? चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे तासु, जासु, ठीक है, ताके, जाके आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। गढ़, तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। यमा, ताराज, भान, सलगा। ठीक है, सूत्र के आधार पर गढ़ों की संख्या 8 है। वाणिक छंदों की पहचान इसी के आधार पर होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है, यहाँ पे दिया है स्पष्टीकरण। ठीक है, सूत्र दिया है, यमाता, मतारा, ठीक है, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगा। ठीक है, आगे देखते हैं छंदों के भेद। ठीक है, छंदों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक। ठीक है, छंदों के 2 भेद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। ठीक है, देख लेते हैं छंदों के भेद, देख लेते हैं। छंदों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक। ठीक है, देख लेते हैं मात्रिक छंद, देख लेते हैं। मात्रिक से जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। इनमें मात्राओं की सामान्यता एवं संख्या पर विचार किया जाता है। इनमें मात्राओं की सामान्यता एवं संख्या पर विचार किया जाता है। ठीक है, इनमें वर्णों के क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, जैसे दोहा, चौपाई आदि है। मतलब इनमें वर्णों के क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे दोहा, चौपाई, सोठा, ये क्या है? मात्रिक छंद है। ठीक है, डी, एक मिनट, ये
चौडस से याद रखना, तो चौ से हो जाएगा, मतलब मात्रिक छंद कौन सा है, तो चौडस है, मतलब चौ से चौपाई होगा, डी से दोहा हो गया, एस से सोठा हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं वाणिक छंद। जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है, इसमें वर्णों की संख्या, क्रम, स्थान आदि नियम नियंत्रित रहते हैं, इन्हें वाणिक छंद कहते हैं। ठीक है, जैसे इंद्रध्वजा, इंद्रवजा, ठीक, उपेंद्रवजा, हरगीतिका, सवैया। ठीक है, आगे देख लेते हैं मात्रिक और वाणिक छंद को पुनः 3 भेद किए जा सकते हैं, सम, अर्ध सम, विषम। ठीक है, सम, अर्ध सम, विषम। तो मात्रिक वाणिक छंद को पुनः 3 भेद किए जा सकते हैं, सम, अर्ध सम, विषम। ठीक है, सम देख लेते हैं जिसमें वर्णों में मात्राओं की संख्या चारों ओर से समान हो। ठीक है, ये सम कहलाते हैं। जिसमें वर्णों में मात्राओं की संख्या समान हो, सम कहलाते हैं। अर्ध सम देख लेते हैं जहाँ प्रथम और तृतीय चरणों में, द्वितीय और चतुर्थ में वर्णों मात्राओं की समानता हो, मतलब पहला और तीसरा। ठीक है, और पहला और तीसरा चरणों में, और दूसरा और चौथा। ठीक है, वर्णों की मात्राओं की समानता हो, मतलब 13 और 24 में। ठीक है, आगे देखते हैं विषम, जहाँ चारों ओर से चरणों में वर्णों की संख्या मात्राओं में असमानता हो, वहाँ आधुनिक हिंदी कविता के आधार पर तीसरे प्रकार के छंद को मान्यता मिली, जिसे मुक्त छंद कहा गया। ठीक है, और इस छंद के चरणों में वर्णों की मात्राओं की में भी किसी का ध्यान नहीं रखा जाता, केवल लय का विधान होता है, जैसे निराला और आगे आदि आधुनिक कवियों की कविताएं हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं छंदों का विवरण देख लेते हैं। छंदों की संख्या अनंत है। अधिक प्रचलित साधारण छंदों का वर्णन निम्न है। देख लेते दोहा, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती है, पहला और तीसरा में कितनी होती, 13-13 मात्राएं होती। ठीक है, 1 मिनट, 13 सही से लिखा नहीं है, 13-13 मात्राएं होती। ठीक है, 13-13, 1 मिनट, इसके प्रथम 13, ठीक है, 13-13 क्या होती, मात्राएं होती पहले और तीसरे में। ठीक है, और दूसरे और चौथे में, ठीक है, 11-11 मात्राएं होती। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो इसमें दिया, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागर सोई। ठीक है, जा तन की छाई परे, श्याम हरत नृत्य होई। अभी ऊपर बताया था कि हस और दीर्घ में बताया था कि, ठीक है, आगे देख लेते सोठा, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, तो बताया था ना, चौ DS। ठीक है, बताया था ना, अर्ध समात्रिक छंद। इसके पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा होती, मतलब पहले में, 1 मिनट, पहले और तीसरे में 11-11। ठीक है, पहले तीसरे में 11-11। ठीक है, और दूसरे और चौथे में 13-13। ठीक है, 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे देख लेते हैं चौपाई का, देख लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। देखो, बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, अमीर मूर में चूरन, चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ठीक है, देखो लिखा भी है। आगे देखते रोला, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 होती, पहले में 11-13 होती, विराम में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते कुंडलिया, दोहा और रोला को छंद को मिला से कुंडलिया बनता है, तो DR। ठीक है, डॉक्टर के। ठीक है, डॉक्टर के याद रखना, तो ये याद रहेगा कि डॉक्टर के मतलब होगा दोहा रोला को मिलाने से कुंडलिया बनता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की, पहले में दोहा छंद की, अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें चौथा चरण 5वें चरण में यथावत आता है। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं हरगीतिका। इसके प्रत्येक चरण में 16-12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो हरगीतिका भी सममात्रिक छंद है। छप्पे देख लेते हैं। यह छंद रोला उल्लाला के नामक 2 छंदों से मिलकर बना है। तो छप्पे
रोला उल्लाला नामक 2 छंदों से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। पहले 4 चरण रोला छंद के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है। तो उल्लाला छप्पे क्या है, विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। आगे देखते हैं, वाणिक छंद देख लेते हैं ये भेद। सवैया 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाले छंद को सवैया कहते हैं। क्या, 22 से 26 वर्णों के 4 चरणों वाले छंद को सवैया कहते हैं। इस प्रकार 48 बताए गए हैं, ठीक है। उनमें मध्यगंध, दुर्मिल, मदिरा आदि प्रमुख हैं। मध्यगंध और भगड़ और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे मध्यगंध सवैया का उदाहरण है, देखो दिया भी है। आगे देखते हैं, मनहरण या कवित्व या वाणिक संवृत छंद है। तो मनहरण या कवित्व क्या है, या वाणिक संवृत छंद है। इसमें 1 वर्ण होते हैं, 16, 15 या 8, 7 वर्णों पर यति होती है। अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो चारों चरणों में होता है, ठीक है। देखो दिया भी है, क्या दिया है, सहज विलास हास प्रिय की उल्लास तज दुख के निवास प्रेम पास पर्याप्त है, ठीक है। आगे देखते हैं, शास्त्र के विचार से यह छंद वाणिक छंद नहीं, वाणिक समवेत है, क्योंकि इसमें मात्र वर्णों की गणना नहीं बल्कि गणों की व्यवस्था के कारण मात्राओं का निश्चित क्रम भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो छंद वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं, जय माता दी, हर हर महादेव।